सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें हमने 2 यूनिट के बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो आपकी तीसरी यूनिट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे आपके यूनिट 3 के। अब दोस्तों इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जिसमें आपको कंप्यूटर विषय की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। चाहे वह पहले जो मैंने राजन और पॉन सीरीज की वीडियोस बनाई हैं या फिर जो मैंने पुराने वर्षों के पेपर सॉल्व कराए हैं, और पेपर दोस्तों हैंड रिटन आंसर के द्वारा सॉल्व कराए गए हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि किस प्रकार परीक्षा में लिखना है। तो वह सभी वीडियोस दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको कंप्यूटर विषय का, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रिवीजन क्लासेस में। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, यह आप लोगों को पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। यह जितने भी हार्डवेयर हैं आपके सिस्टम में, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने का काम करता है। तो दोस्तों यह सभी चीजों को कंट्रोल करता है और बेस होता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल प्रोग्राम आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करने का काम करता है हार्डवेयर को, प्रोसेसेस जो चल रही होती हैं उनको। तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। सेवा करना, संचार करना, प्रोग्राम को सेवा करना, प्रोग्राम को प्रोसेस करना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह एक तो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और दूसरा प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है कि प्रोग्राम की प्रोसेसिंग कैसी चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, प्रोग्राम को प्रोसेस करना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण 2 आधार पे किया जा सकता है। उसके यूज के आधार पे पहला जो होता है वह उसका वर्गीकरण होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों वह उसके प्रोसेसिंग के आधार पे होता है। अब प्रयोग में जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति उसको यूज कर रहा है या कई व्यक्ति उसको यूज कर रहे हैं, यह देखा जाता है, और प्रोसेसिंग के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। तो दोस्तों मुख्यतः 2 आधार हैं जिन पे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, प्रयोग और प्रोसेसिंग के आधार पे। अब प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, यूजर तथा सिस्टम के मध्य ऑनलाइन संप्रेषण को समर्थ बनाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यूजर मतलब आप और सिस्टम मतलब कि जो आपका कंप्यूटर है के मध्य ऑनलाइन संप्रेषण, मतलब कि आपके और कंप्यूटर के बीच जो भी ऑनलाइन गतिविधि होती है, चीजें आप करते हैं, को समर्थ बनाता है। इसको कौन समर्थ बनाता है दोस्तों, इसको समर्थ बनाता है एक इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों जितना इंटरैक्टिव आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना ही अच्छा आप ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यूजर और सिस्टम के मध्य जो ऑनलाइन संप्रेषण को समर्थ बनाता है वह बनाता है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैकिन्टॉश, उबंटू, नेटवर्क, लिनक्स।
अब दोस्तों मैकिन्टॉश आपको पता होगा कि एप्पल द्वारा लॉन्च किया गया यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उबंटू और लिनक्स दोस्तों यह दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह भी एक ओएस है, और यह भी एक ओएस है, और यह भी एक ओएस है। और नेटवर्क दोस्तों आपको पता होता है कि नेटवर्क जो होता है वह कम्युनिकेशन के काम में आता है, यह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वह है नेटवर्क। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। अब दोस्तों मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों अगर आपको पता हो तो स्टीव जॉब्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, और स्टीव जॉब्स के बारे में दोस्तों अगर आप जानते हो तो यह एप्पल के फाउंडर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता लग सकता है कि मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जो किया गया था वह एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, लिनक्स का विकास किया गया 1995 में, 1998 में, 1968 में या 1985 में। तो दोस्तों लिनक्स का विकास सर्वप्रथम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 1968 में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, अनावश्यक फाइलों का संग्रह होता है। यहाँ पे प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, अनावश्यक लिखा है मतलब कि जिसकी कोई जरूरत ना हो ऐसी फाइलें कहाँ पे संग्रहित की जाती हैं। ऑप्शन ए है टास्क बार, ऑप्शन बी है माई डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी है माई कंप्यूटर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो दोस्तों टास्क बार आपको पता है यहाँ पे जो सभी प्रोसेस चल रहे होते हैं, जो भी चीजें आप कर रहे होते हैं कंप्यूटर में वे सेव होते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स में आपको पता होता है कि जो महत्वपूर्ण आपकी फाइलें होती हैं वह यहाँ माई डॉक्यूमेंट में सेव होती हैं, और माई कंप्यूटर में आपका पूरा डेटा सेव रहता है। और रिसाइकल बिन में दोस्तों आपको पता है कि जो भी चीजें आप डिलीट कर देते हैं वह संग्रहित हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, अनावश्यक फाइलें रिसाइकल बिन में संग्रहित होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज के दो प्रकार हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यह किसके दो प्रकार हैं, डॉक्यूमेंट के, स्क्रॉल बार के, सेटिंग के, रन के। अब दोस्तों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मतलब कि एक ऊर्ध्वाधर का मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हैं खड़ा, और क्षैतिज का मतलब जमीन से समांतर पैरेलल। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दोस्तों आप कहाँ देखते हैं, इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देखते हैं स्क्रॉल बार। दोस्तों आपने देखा होगा किनारे किनारे पे जब भी आप कोई पेज स्क्रॉल करते हैं तो किनारे पे, और अगर पेज ज्यादा चौड़ा है तो यहाँ क्षैतिज रूप में भी आपने स्क्रॉल बार देखे होंगे। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्क्रॉल बार के दो प्रकार हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, मुख्य फाइल या फोल्डर के अंदर बनी सब फाइल या फोल्डर को कहते हैं नेस्टेड फोल्डर, पेस्टेड फोल्डर, कॉपी फोल्डर या डिलीट फोल्डर। पेस्ट, कॉपी और डिलीट यह वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। कॉपी मतलब कि किसी चीज की कॉपी बनाना, पेस्टेड मतलब कि किसी चीज की कॉपी को वहां पे पेस्ट किया गया है, और डिलीट का मतलब आपको पता ही है कि उसे नष्ट करना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नेस्टेड, नेस्टेड फोल्डर। तो नेस्टेड का मतलब होता है दोस्तों कि उप फोल्डर, सब फोल्डर। तो यही होता है फोल्डर के अंदर अगर कोई फोल्डर हम लोग बनाते हैं तो उसे नेस्टेड फोल्डर बोला जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ऑप्शंस दिए हुए हैं, और यह प्रश्न आपको देखिए 2 बार पूछा गया परीक्षा में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऑप्शंस क्या है, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है,
सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यूजर को ध्यान में रखना है। यूजर मतलब कि जो उपयोग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप सही लगा लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है आधुनिक कंप्यूटर, टाइमर, ऑपरेटिंग सिस्टम या डी उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, जिस पे आपका पूरा चैप्टर यह बेस्ड है, उसी पे बहुत ही एकदम बेसिक सा सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है। अब देखिए ऐसे ही आसान प्रश्न और थोड़े से कंफ्यूजिंग प्रश्न, यही प्रश्नों को मिला के दोस्तों दिया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम बेसिक होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा करिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कई लोग इसका उत्तर डेस्कटॉप लगाएंगे। तो आपको डेस्कटॉप मैं बता दूं, डेस्कटॉप जो होता है जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है वह डेस्कटॉप होता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपसे वह पहली स्क्रीन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बैकग्राउंड को, स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम किस नाम से जानते हैं? तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम लोग विंडो के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने अपने ब्राउजर में देखा होगा कई सारी विंडो खुलती हैं, तो बैकग्राउंड स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित यह जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनको समझा, और कोई कंफ्यूजन है अगर आप, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं वह आपसे मिस ना हो। दोस्तों ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सबका रिवीजन जो है वह बेहतर हो पाए। इसी तरीके से दोस्तों सभी विषयों का रिवीजन आपको कराया जा रहा है। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।